तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं बायो सेवर्ट का नियम। ये नियम जो है आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, उसी चैप्टर से लिया गया है। ठीक, एक डेरिवेशन होता है, आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है बायो सेवर्ट का नियम लिखिए या फिर बायो सेवर्ट के नियम की उत्पत्ति लिखिए। इस तरीके से आंसर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक, इसमें आपको इस तरीके का फिगर बनाना होता है और पूरा डेरिवेशन करना होता है। ठीक, सबसे पहले फिगर समझ लेते हैं। फिगर में हमने एक धारावाही चालक ले लिया है या फिर तार ले लिया है, कुछ भी बोल सकते हैं, धारावाही चालक बोल सकते हैं या फिर तार बोल सकते हैं, जिसमें आय धारा हमने प्रवाहित कर दी है। और इस तार का एक छोटा सा टुकड़ा हमने भाग लिया है, जिसमें हमने चुंबकीय क्षेत्र को बिंदु पी, यहाँ से हमने बिंदु ए से चुंबकीय क्षेत्र को हमने दर्शाया है। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे डेल्टा बी भी बोल सकते हैं या फिर डी बी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो आपका सूक्ष्म एरिया है उसे डेल्टा एल भी बोल सकते हैं या फिर डी एल भी बोल सकते हैं। ठीक, डी की जगह पे आप डेल्टा रख सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कहीं कहीं बुक में या फिर विद्या में डेल्टा भी रखा हुआ तो वो भी सही होता है, और डी रखा हुआ तो वो भी सही होता है। इनके मध्य की जो दूरी होगी वो आपकी आर हो जाएगी। ये आपका ओ बिंदु है, इनके मध्य की जो दूरी होगी वो आर दूरी हो जाएगी। ठीक, इसी के हिसाब से पूरा डेरिवेशन हम करते चलेंगे। इसमें आपको सबसे पहले लिखना है कि बायो सेवर्ट ने ओर्स्टेड के प्रयोगों के आधारित चुंबकीय क्षेत्र का एक नियम दिया, जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक, इस नियम को हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार चालक का चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के अनुपाती होता है। यानी कि जो चालक का चुंबकीय क्षेत्र है आपका, ये आपका चालक है, ये आपका पूरा चालक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या था? डीबी इसका चुंबकीय क्षेत्र था। चालक का चुंबकीय क्षेत्र यानी कि डीबी। चुंबकीय क्षेत्र आपको ध्यान रखना है, ये डीबी है। चालक का चुंबकीय क्षेत्र जो है आपका, वो इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चालक में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसमें प्रवाहित धारा यानी कि आई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपकी समीकरण 1 बन जाएगी। दूसरा आपको पॉइंट लिखना है कि चालक का चुंबकीय क्षेत्र चालक की सूक्ष्म लंबाई के डीएल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे क्या था? डीबी था। यहाँ भी हम डीबी लिखेंगे क्योंकि चालक का चुंबकीय क्षेत्र तो वही रहेगा, बदलेगा तो है नहीं। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? डीएल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो डीएल के अनुक्रमानुपाती हमने कर दिया। ये आपकी समीकरण 2 हो जाएगी। तीसरा पॉइंट आपको लिखना होगा कि चालक का चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है। यानी कि जो चालक का चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो दूरी जो होती है, चालक की जो दूरी दी हुई थी, आर दूरी दी हुई थी चालक में, यहाँ पे आपको हमने बताया था कि आर दूरी इसके वर्ग यानी आर स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बोला है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/r²। तो यहाँ पे डी बी प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा। ये आपकी समीकरण 3 बन जाएगी। उसके बाद आपको अगला पॉइंट लिखना है कि चालक का चुंबकीय क्षेत्र चालक की सूक्ष्म लंबाई तथा उस बिंदु से मिलने वाले रेखाखंड के मध्य कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यानी कि जो चालक का चुंबकीय क्षेत्र होगा डीबी, डीबी जो होगा यानी कि डीएल और डीबी के मध्य जो कोण बनेगा थीटा कोण बनता है, तो उसी थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि डी बी प्रोपोर्शनल टू आपका साइन थीटा हो जाएगा। ये आपकी समीकरण 3-4 हो जाएगी। ठीक, इन्हीं सभी समीकरणों को आपस में मिला देंगे तो आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा डी बी प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा r²। तो ये आपका कुछ इस तरीके का आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है प्रोपोर्शनल टू का साइन हटता है। यहाँ पे हमने क्या किया है, इन सभी समीकरणों को मिला दिया है। अब ऊपर से देख सकते हैं समीकरण 1 में आई दिया था, तो आई यहाँ पे रखा हुआ है। 2 में डीएल दिया था, डीएल यहाँ पे रखा हुआ है। 3 में आपका r² दिया था, r² भी यहाँ पे रखा हुआ है नीचे। और 4 में आपका साइन थीटा दिया होता है, साइन थीटा रखा हुआ। r² इसलिए नीचे रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे 1/r² दिया हुआ है, तो वो आपका नीचे ही रहेगा। और सभी में आपके एक तरफ चुंबकीय क्षेत्र यानी कि डीबी दिया हुआ है, डेल्टा बी दिया हुआ है या फिर डीबी दिया हुआ है, तो वो हमने एक ही ले लिया है। ठीक, अनुक्रमानुपाती का यहाँ पे साइन लगा हुआ है, तो अनुक्रमानुपाती का साइन हटाने के लिए हम यहाँ पे कोई नियतांक रखते हैं, के रखते हैं, या फिर इसमें स्पेसिफिक नियतांक दिया हो वो रखते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं कि हमने क्या नियतांक रखा है। ठीक, तो उसे भी देख लेते हैं।
तो हमने अनुक्रमानुपाती का यहाँ पे चिन्ह हटा के डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई ये हमने नियतांक रख लिया, और इसको के भी रख सकते हैं और के की जगह पे म्यू नॉट अपान 4 पाई भी रख सकते हैं, क्योंकि के की वैल्यू म्यू नॉट अपान 4 पाई इस फार्मूले में सेट हो जाती है। ठीक, तो ये आपको नियतांक रख लेना है, और तब आपका प्रोपोर्शनल टू का साइन हटकर इज इक्वल टू का साइन लग जाएगा। उसके बाद आपको वही लिख देना आइडियल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। ठीक, और या फिर आप इस तरीके से रख सकते हैं या फिर इस तरीके से रख सकते हैं, दोनों में आप एक लिख लेना। उसके बाद इसका अगर सदिश रूप पूछता है तो सदिश रूप आप कैसे लिख सकते हैं, इस डी बी के ऊपर वेक्टर लगा देना और ये म्यू नॉट अपन 4 पाई रख देना या फिर के रख देना, आइडियल आर अपान आर क्यूब। यहाँ पे आपका साइन थीटा हट जाता है, जब सदिश रूप रखते हैं किसी चीज का तो उसमें साइन थीटा हट जाता है। ठीक, डीएल के ऊपर वेक्टर लगा देना, डीबी के ऊपर वेक्टर लिख देगा और यहाँ पे ऊपर और नीचे आर से गुणा हो जाएगी, तो आपका ऊपर आर आर पे वेक्टर हो जाएगी और यहाँ पे आर स्क्वायर जो था वो आर क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका सदिश रूप हो जाएगा। के जो है यहाँ पे के क्या है, नियतांक है, इसका मान आपका म्यू नॉट अपान 4 पाई होता है, या और म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान होता है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक, अब अगर आपसे म्यू नॉट की वैल्यू पूछ दे तो आपको लिखना होगा 10⁻⁻7 इंटू 4 पाई, तो ये आपकी म्यू नॉट की वैल्यू होती है। ठीक, तो ये पॉइंट आपका ऑप्शन में बन सकता है, इसलिए हमने करा दिया कि के जहाँ पे देखिए आपको नियतांक होता है और इस नियतांक का मान आपका फॉर्मूले के बेस पर होता है कि फॉर्मूला किसका किस चीज का फॉर्मूला है। ठीक, यहाँ पे आपका बायो सेवर्ट का फॉर्मूला है तो यहाँ पे म्यू नॉट अपन 4 पाई लग जाएगा, और कई फार्मूले में और इसकी के की वैल्यू होती है। ठीक, उसके बाद आपको मेन फार्मूला एक बॉक्स में करके रख देना है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। ये एक ब्लैक पेन से एक बॉक्स में कर देना। उसके बाद अगर आप प्रतीक चिन्ह लिखना चाहें कि यहाँ पे किसको क्या बोलते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं कि म्यू नॉट को यहाँ पे निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं, और तो सब आपको पता है डीएल को क्या बोलते हैं, सूक्ष्मता दूरी बोलते हैं, डीबी को क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, साइन थीटा जो आपका उनके मध्य जो कोण था उसी को साइन थीटा बोलते हैं, आर दूरी होती है, और सब आपको पता है। ठीक, इसका जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है, यानी कि जो बायो सेवर्ट का नियम होता है इसका मात्रक आपका टेस्ला होता है, प्रकृति इसकी सदिश होती है और विमा जो होती है mt-2 a-1, तो ये इसकी विमा होती है। इन तीनों चीजों का आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, मात्रक, प्रकृति और विमा। आपके एग्जाम में सीधे ही 1 नंबर या फिर ऑप्शनल में ये पूछ दिए जाते हैं, बायो सेवर्ट के मात्रक लिखिए, बायो सेवर्ट के नियम की प्रकृति लिखिए, बायो सेवर्ट के नियम की विमा लिखिए, तो सीधे ही 1 नंबर में या फिर ऑप्शनल में ये आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो इन्हें आपको बेहतर ढंग से तैयार करना है। इसे आपको तैयार कैसे करना है, बायो सेवर्ट के नियम आप डालेंगे, उसके बाद एक दो बार आप इसे देख कर लिखेंगे, जो हम आपको स्क्रीनशॉट देंगे उन्हीं स्क्रीनशॉट से आप इसे देख कर लिखेंगे। एक दो बार लिखने के बाद दूसरे दिन आप कॉपी उठाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसे देखेंगे, जो बायो सेवर्ट का नियम दिया हुआ है उसे देखेंगे, कॉपी बंद करेंगे, बिना देखे एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, 2-3 दिन तक ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको 100% तैयार हो जाएगा। फिर एग्जाम टाइम आप इसे अगर देख भी लेते हैं एक बार तो वो आपको रिकॉल हो जाएगा और आप एग्जाम में बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ठीक, तो हम आपको स्क्रीनशॉट दे देते हैं, आप अभी स्क्रीनशॉट करने के बाद थोड़ी देर में उसे एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, देख कर आपको रफ कॉपी में लिखना है। ठीक, समझ समझ के आपको हर पॉइंट को समझ समझ के लिखना है। उसके बाद कैसे तैयार होगा वो हमने आपको बता दिया है। ठीक, तो सबसे पहले आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, और जो नीचे पार्ट बच गया है उसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए फार्मूले का भी स्क्रीनशॉट कर लें आप यहाँ पे। अब आपको जो पीछे पार्ट दिया गया उसका भी स्क्रीनशॉट दे देते हैं। अब आप यहाँ पे पीछे के पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें और जो नीचे पार्ट दिया गया उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। इसे आपको अच्छे तरीके से बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम में सीधे 5 नंबर में आ जाता है। आपको यहाँ पे तैयार करना, ज़्यादा कुछ तैयार करना नहीं है, क्योंकि देखो जो यहाँ पे आपका अनुक्रमानुपाती है वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती है। क्या क्या अनुक्रमानुपाती है, आई धारा अनुक्रमानुपाती है, डीएल यानी कि सूक्ष्मतम दूरी अनुक्रमानुपाती है, और यहाँ पे आर
आर आपकी अनुमानुपाती है, यानी कि जो उसकी लंबाई है किसकी चुंबकीय क्षेत्र की जो लंबाई है वो व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि 1/r² है। और जो आपका साइन थीटा दिया हुआ कोण दिया हुआ वो आपके डीबी के अनुपाती है। फिर उन्हीं सभी की एक-एक समीकरण बनाकर आपको सबको एक में मिला देना है। जब आप प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएँगे तो K नियतांक आ जाएगा। नियतांक की जगह पे आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको ये बेसिक अपने माइंड में रिकॉल कर लेना है। ज़्यादा टफ नहीं है ये, आप अगर आसानी से 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से तैयार हो जाएगा, ठीक? इसे बेहतर ढंग से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।